हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन सेट्स। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैंने देखा है थोड़ी सी जब कॉन्सेप्ट जाता है तो आप थोड़ी सी वीडियो देख के आप स्किप कर जाते हैं ना। वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग ओपन सेट्स के डिफिनीशंस और कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो ओपन सेट होता क्या है किसी भी मेट्रिक स्पेस में, पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। एक मेट्रिक स्पेस लीजिए, ठीक है ना, एक्स डी, ठीक। इसका कोई भी सबसेट है, आप जी ले लीजिए, ए ले लीजिए, मैं जी लिखता हूं, ठीक है ना। तो कोई भी सबसेट मैंने लिया जी, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा ये सबसेट ओपन सेट है इस मेट्रिक स्पेस एक्स डी में। अगर, जो डिफिनीशन है समझिएगा, अपने हर पॉइंट के लिए ये सेट जो है ना क्या करे, एक नेबरहुड की तरह काम करे। दैट मीन्स इफ जी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब मैं आता हूं अपने हर पॉइंट के लिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर इसका कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है ना, अब ये नेबरहुड होना है इसको। दैट मीन्स क्या होगा कि इसको कंटेन करने वाला, मतलब ए पे सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर मिले दिस, जो कि कंटेन्ड हो जाए इस जी में। और ये होना है हर एक एलिमेंट के लिए। यही जो डिफिनीशन है समझिएगा, अपने हर पॉइंट का ये नेबरहुड हो जाए। दैट मीन्स क्या हुआ, अपने हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग, मतलब इसका कोई भी पॉइंट लेता हूं, उसके करेस्पॉन्डिंग उस पॉइंट पे सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर मिले जो कि इस जी में कंटेंट हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ये सेट जो मैंने लिया एक्स का सबसेट, अगर ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है तो इस सेट जी को मैं बोलूंगा ये ओपन सेट है। इसमें इस मेट्रिक स्पेस एक्स डी का ये ओपन सेट है या ओपन सबसेट, जो भी बोल सकते हैं। चलिए अब ग्राफिकली पहले समझ लेता हूं जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बड़ा मैं लूंगा। ये मेरा मेट्रिक स्पेस है, ठीक है ना। एक्स डी मतलब ये एक्स ले लिया मैंने, ठीक। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक सबसेट लिया, ठीक है ना। इस एक्स का एक सबसेट, सिंपली उस सबसेट ऐसे में लिख दिया, ठीक है ना। मान लीजिए ये मेरा क्या है, जी। तो मैं इस सबसेट को बोलूंगा ये ओपन सेट है। अभी फिलहाल मैं मान के चलता हूं कि इसके ये जो है 3 पॉइंट्स को कंटेन करता है, ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो ये जो सबसेट है मैं बोलूंगा ये ओपन है या ओपन सेट है इस मेट्रिक स्पेस एक्स डी का, अगर अपने हर पॉइंट का क्या हो जाए, ये एक नेबरहुड हो जाए। अपने हर पॉइंट का नेबरहुड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके ये 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी फॉर एग्जांपल। तो क्या करना है, इस ये ए का भी नेबरहुड हो, बी का भी हो, सी का भी हो जाए। दैट मीन्स ए को कंटेन करने वाला मुझे एक ओपन स्फीयर ये मिल गया सेंटर्ड एट ए। उसी तरीके से बी के लिए, उसी तरीके से सी के लिए करेस्पॉन्डिंग ओपन स्फीयर्स मिल जाएंगे जो कि इस प्रॉपरली जी में कंटेंट होंगे। तो अपने हर पॉइंट के लिए ये नेबरहुड का काम कर जाए तो मैं बोलूंगा ये ओपन सेट है। सिंपल सा डिफिनीशन, ठीक है। तो 2 बार, एक बार मैंने लिख के बताया, एक बार मैं डायग्राम से बताया। अब तो डिफिनीशन क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब फटाफट लिखता हूं। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है ना, बी अ मेट्रिक स्पेस एंड, अच्छा चलिए मैं सॉरी। ये मेट्रिक स्पेस हो गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं अ सबसेट, जी ना, ये अलग है, मैं डिफिनीशन का पार्ट है, फुल स्टॉप था। अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज said to be is said to be an open set, an open set in XD
या इन एक्स भी लिख सकते हैं। सो ओपन सेट इन एक्स डी या ओपन सेट इन एक्स दोनों लिख दीजिए। इफ, सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन, इफ जी इज अ नेबरहुड, is a neighborhood of each of its points, अपने हर पॉइंट का क्या हो जाए, ये नेबरहुड हो जाए। दैट मीन्स अब मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट इज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, मतलब क्या हुआ, अपने हर पॉइंट, इसके हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ओपन स्फीयर मिलेगा ना। सो दैट इज फॉर ईच दिस ए, या मैं पूरा लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ये ना, जहां पे आर ग्रेटर देन 0 है, सच दैट ऑफकोर्स ए जो है इस ओपन स्फीयर में तो आएगा ही आएगा, और ये ओपन स्फीयर इस जी का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। सिंपल सा डिफिनीशन, एक लाइन का डिफिनीशन। व्हाट माय पॉइंट? तो एक बार डिफिनीशन पढ़ देते हैं। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन ओपन सेट इन दिस इफ जी इज अ नेबरहुड ऑफ, याद रखिए हर एक पॉइंट के लिए अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए इस जी का जिसका ये नेबरहुड ना हो ना, तो फिर ये ओपन सेट नहीं होगा। हर पॉइंट के लिए ये नेबरहुड होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स, जो ट्रिवियल एग्जांपल्स है जो आपको याद करना है। सबसेट ले रहे हैं ना, तो अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस लेते हैं तो फाई भी तो इसका सबसेट होता है, और चूंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये डिफिनीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। चूंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं उस एलिमेंट का नेबरहुड या उस एलिमेंट पे सेंटर्ड ओपन स्फीयर की बात कैसे करूंगा? तो मैथमेटिक्स का लॉजिक है कि अगर P है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ना कि अगर इफ P देन Q, ना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर P ट्रू है देन Q ट्रू होगा। तो अगर इसका मैथमेटिकल लॉजिक है, रीजनिंग है कि अगर P ही फॉल्स है तो Q अपने आप ट्रू ले लेते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि चूंकि ये नॉन एम्प्टी सेट, इसका जो पॉइंट है ना, इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना, तो ओपन स्फीयर ये सब बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स इसी लॉजिक से हम बोलते हैं कि फाई ओपन सेट है। तो याद रखिए ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिए। इन एनी मेट्रिक स्पेस, कोई भी मेट्रिक स्पेस लीजिए, इन एनी मेट्रिक स्पेस एक्स डी फाई, इस मेट्रिक स्पेस में फाई एंड इंटायर स्पेस एक्स आर ओपन सेट्स, ठीक है ना, तो हमेशा ये ओपन सेट्स होते हैं, याद रखिए। तो किसी भी मेट्रिक स्पेस में फाई और एक्स इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा ओपन होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए ये पहला एग्जांपल, ठीक। अब दूसरा, ये ट्रिवियल एग्जांपल्स है जिनको आपको एज अ रिजल्ट याद कर पाए, बहुत अच्छी बात है। अभी जस्ट पिछली वीडियो में जब मैं ओपन सेट नेबरहुड बता रहा था तो मैंने बताया ना कि कोई भी ओपन स्फीयर लीजिए ना, कोई भी ओपन स्फीयर, तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, और ईच पॉइंट का नेबरहुड होगा, इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, इसको भी एज अ रिजल्ट याद करेंगे, ठीक है ना। सो एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ठीक है ना। हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये दो एग्जांपल्स तो अपने आप, इनको क्या है, मैं स्टार लगा देता हूं या ऐसे रेड में मैं ब्लैक कर देता, सॉरी इसको, ठीक है ना, इन रेक्टेंगल कर दिया। इन दोनों को एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, हमेशा ये काम करेगा। किसी भी मेट्रिक स्पेस में ये चलता है, किसी भी मेट्रिक स्पेस में फाई और एक्स हमेशा ओपन होंगे। किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई ओपन स्फीयर लेता हो ना, वो हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, यहां पे मैं लिख देता हूं पूरा, इन एनी मेट्रिक स्पेस, ठीक है ना, इन
इच मेट्रिक स्पेस लिख देता हूं, इच मेट्रिक स्पेस ना, मेट्रिक स्पेस। कोई भी मेट्रिक स्पेस लेंगे उसमें अगर कोई ओपन स्फीयर लेते हैं हमेशा ओपन सेट होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स हमने वी हैव डन समथिंग, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वी हैव कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द यूजुअल मेट्रिक स्पेस and the set I am taking complex set of complex number. So in usual metric space, usual metric space बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। in usual metric space, ये देखिए CD ना, यहां पे डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, याद रखिए डिस्टेंस वी मेजर सिंपली एज वी मेजर इट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए इसको यूजुअल मेट्रिक बोल दिया। दिस आप बताएंगे ओपन सेट, तो नेबरहुड तो हो ही गया, तो सॉरी ओपन स्फीयर अगर यहां पे आप बनाएंगे, ओपन डिस्क आता है, वो हमने किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो वो यहां पे आ गया। इस मेट्रिक स्पेस में भी जो आप ओपन डिस्क लिखते थे, मतलब वो ओपन स्फीयर यहां पे बनेगा, तो वो तो ओपन हो गया। इसके अलावा कुछ और आपको समझ में आ रहा है? एनुलस रीजन याद आ रहा है? तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं जी, एनुलस रीजन। एनुलस रीजन क्या था याद करिए, दोज z बिलोंग्स टू C सच दैट, मैं कुछ भी ले लूं, सेंटर ये देखिए दिस एंड लेस देन 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ले सकते हैं आप। सो ये भी ओपन होता है, इज ओपन, इसको हमने बताया था। अब तो आप जानते हैं ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में अभी जस्ट खत्म किया हमने, एनुलस रीजन बनता था ना, वो पिंक वाला पोर्शन याद रखिए, 1 रेडियस छोड़ना है, 2 बाउंड्री छोड़ देना है, सेंटर मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है ना, तो वहां पे ये हमेशा ओपन होगा, ठीक है ना, यहां पे ये ओपन होगा। क्लियर? चलिए, तो एनुलस रीजन आपने किया, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने करवा दिया। अब दो जो है बैक टू बैक जो एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, उस पे आपको फोकस करना है। अगला जो एग्जांपल है इसको भी एज अ रिजल्ट आप याद रखेंगे। जिनको एज अ रिजल्ट याद करना है वो आप, मैं रेड कलर में एन रेक्टेंगल कर रहा हूं। आप थोड़ा सा बताएंगे क्या कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में उसका कोई सबसेट लेता हूं, क्या वो ओपन होगा? ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए यहां पे ये एज अ रिजल्ट याद करेंगे। एवरी सबसेट, याद रखिए, एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस इज ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे ना वो ओपन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको वेरीफाई करता हूं या प्रूफ आउटलाइन दे सकता हूं, ठीक है ना, प्रूफ आउटलाइन, चलिए मैं प्रूफ ही कर देता हूं, ठीक है ना, मैं प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं, लेकिन प्रूफ आउटलाइन में बोल रहा हूं, मैं आपको फाइनाइट सेट लेके दिखाऊंगा। आप उस तरीके से किसी भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में आप देखेंगे, मैंने एक्स को ना ये ले लिया, 3 एलिमेंट्स जो अभी जस्ट बोल रहा था, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ठीक। अच्छा 1 मिनट, मैं थोड़ा छोटा सेट ले लूं ना तो और ज्यादा क्लियरली समझा पाऊंगा, ठीक है। दिस, ठीक, इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स इसके क्या क्या आएंगे, 2 टू द पावर 2 ना, कितने होंगे, 4 सबसेट्स आएंगे। एक हो गया दिस पाई, दूसरा हो गया सिंगल्टन ए, ठीक है ना, इसको मैं लिख दिया G2, तीसरा हो गया G3 सिंगल्टन बी, और चौथा हो गया G4 X, पूरा का पूरा X। यही 4 सबसेट्स आएंगे। इस तरीके से 3 एलिमेंट्स पे आप जा सकते थे, 4 एलिमेंट्स पे, और इन जनरल आप चले जाएंगे। बाय डिफिनीशन, सॉरी बाय रिजल्ट कहां गया, ऊपर मैंने लिखा था ये वाला, इस रिजल्ट से फाई और एक्स तो पूछना नहीं है, तो G1 भी हो गया, G2 ऊपर वाले से,
मैं सॉरी G1 और G4, G2 और G3 की बात कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए यहां पे ये मेरा X है, ठीक है ना, और इसके दो ही एलिमेंट चूंकि मैंने लिया जानबूझ के, A और यहां पे B, ठीक। अब जो मेरा, ध्यान दीजिएगा यहां पे G2 है वो ये है, मैं ऐसे कर देता हूं, ये मेरा G2 है और उसी तरीके से ये मेरा फॉर एग्जांपल ये G3 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मैं डिफिनीशन क्या था, ये G2 ओपन होगा, दैट मीन्स अपने हर पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो इस A को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए G2 के लिए मैं यहां पे प्रूव कर देता हूं, फॉर G2 क्या होगा, मैं जो ओपन स्फीयर ले रहा हूं ना, ये वाला केस याद रखिए, इस केस में जो इस पॉइंट A पे सेंटर्ड ओपन स्फीयर होगा वो क्या आता है, सिंगल्टन A, और सिंगल्टन A आपको G2 तो ही है, तो ये G2 में कंटेन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हुआ। उसी तरीके से इस पे आते हैं G3 के लिए, तो सेम रेडियस का ये ओपन स्फीयर आप बना दीजिए, ये क्या आएगा, सिंगल्टन B, और यहाँ पे ये G3 का सबसेट है। याद रखिए मैंने क्या बोला है डिफिनीशन में, फॉर ईच देयर एग्जिस्ट और, यहाँ पे सही होना चाहिए देयर एग्जिस्ट और लिखना चाहिए था, एक मिनट, देयर एग्जिस्ट एंड लिख दिया, मतलब हर पॉइंट के लिए केवल एक ओपन स्फीयर मिल जाए उस पॉइंट पे सेंटर जो कि इस जी में कंटेन हो जाए। समझ में आ गया? तो वो काम चल जाएगा। तो एक ही अगर उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक भी ओपन स्फीयर मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो दैट मीन्स क्या हुआ, उस पॉइंट का ये नेबरहुड हो जाएगा। यही डिफिनीशन हमने सीखा था ना, ठीक है। सो यहां पे ये मेन पॉइंट था, तो क्या हो गया, एक देखिए एक नेबरहुड मिल गया, ठीक है, एक नेबरहुड मिल जा रहा है ना, सॉरी एक ओपन स्फीयर ए पे सेंटर्ड इस रेडियस के लिए। यहां पे आप बोलेंगे सर अगर आर को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उस केस में ये जो ओपन स्फीयर आएगा वो तो एक्स होगा जो कि इसमें कंटेन नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एक केवल ओपन स्फीयर मिले। नेबरहुड के लिए जो डिफिनीशन में क्या है, एक ओपन स्फीयर मिलना चाहिए। यहां पे मैंने लिखा था कि नहीं, एक मिनट फिर से आता हूं, एक मिनट, नेबरहुड में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आ गया नेबरहुड, क्या लिखा है यहां पे देखिए, साफ साफ डिफिनीशन में लिखा था ना, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, केवल एक मिलेगा, एक मिल जाए ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट दिस सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, तो मैं बोलता हूं कि ये नेबरहुड होगा। यही ना, एक केवल मिल जाए। तो यहां पे नेबरहुड होना है, मतलब एक ओपन स्फीयर मिल जाए। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस रेडियस का डिस्क्रीट में, इस रेडियस का मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया जो कि इसमें कंटेंट है। अब इस वाले केस में आपको उस जो ओपन स्फीयर आएगा वो कैपिटल एक्स होगा जो कि G2 में कंटेंट नहीं होगा, तो उसे नहीं लेना है। नेबरहुड के लिए क्या डिफिनीशन है कि केवल एक ओपन स्फीयर मिल जाए। तो यहाँ पे ये एक ओपन स्फीयर इसके करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं एक्स के इस मैट्रिक स्पेस के, वो सब के सब ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। और बुक्स में अगर आप प्रूफ देखेंगे तो यही लॉजिक से आपका जनरल सेंस में प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया, प्रूफ आउटलाइन मतलब पूरा प्रूफ ही कर दिया मैंने, ठीक है। तो याद रखिए, एज अ रिजल्ट एवरी सबसेट, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे ना, वो क्या होता है, हमेशा ओपन होता है। तो ये जो 3 रिजल्ट्स बैक टू बैक मैंने किया है, एन रेक्टेंगल है, इनको याद करना है। इसी मैट्रिक स्पेस में फाई और एक्स हमेशा ओपन होंगे। एवरी ओपन स्फीयर इन ईच मैट्रिक स्पेस इज ओपन, और इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सबसेट इज ओपन। ये 3 रिजल्ट्स बैक टू बैक याद रखिए, ठीक है ना। अब दिमाग में आपके ये जो है दिमाग में आना चाहिए ना, ये कि अगर मैं एक सेट लेता हूं ना, एक्स कोई सेट लिया, इस पे 2 मैट्रिक्स में डिफाइन करूं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स मेरी D1 है, दूसरी मैट्रिक्स D2 है। तो अगर मैं XD1 इस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में ये जो मैट्रिक स्पेस बनेगा, ये
अगर इसमें कोई सबसेट मैं लेता हूं जी एक्स का जो कि ओपन है, तो क्या जरूरी है कि वो दूसरा जो मैट्रिक इस पे डिफाइन किया उसके रिस्पेक्ट में भी वो ओपन होगा? तो ऐसा नहीं होता। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेम सेट पे अगर दो मैट्रिक्सेस मैं डिफाइन किया हूं तो एक मैट्रिक के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा उसका जो ओपन सेट है कोई जरूरी नहीं कि दूसरे में भी ओपन होगा। इसके लिए सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको लूंगा, यूजुअल और डिस्क्रीट मैट्रिक ले लेता हूं। किस पे? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? कि सेम सेट लीजिए, उस पे एक से अधिक मैट्रिक्स डिफाइन करिए। एक मैट्रिक के रिस्पेक्ट में ये जो मैट्रिक स्पेस बन रहा है इसका जो ओपन सेट होगा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा जो मैट्रिक है उसके रिस्पेक्ट में जो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा वो सेट यहां पे भी ओपन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जी यहां पे इस मैट्रिक स्पेस में ओपन हो लेकिन एक्स D2 में न हो। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया, इस पे दो मैट्रिसेस मैंने लिए, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स लिया यूजुअल, तो यहां पे आप पहले डिस्क्रीट ले लीजिए ना। यहां पे मैंने लिया ये डी जो है मेरा डिस्क्रीट मैट्रिक है। क्या है? डिस्क्रीट है। और यहां पे मैंने ले लिया यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। तो आर डी यहां पे भी क्या है? यूजुअल मैट्रिक है। अब अगर इस सेंस में लेना चाहते हैं तो इसको आप D1 लिख दीजिए, इसको D2 लिख दीजिए। आर D1 क्या है? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, मतलब D1 जो है डिस्क्रीट मैट्रिक है। यहां पे डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं डिस्क्रीट में? D ऑफ एक्स वाई, दिस इज आइदर 0 और 1। कब? इफ x इक्वल टू वाई, और यहां पे इफ x नॉट इक्वल टू वाई। ये डिस्क्रीट। यूजुअल में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पे जो मेजर करने का तरीका है मॉड x माइनस वाई। ये दोनों अलग अलग मैट्रिसेस मैंने डिफाइन किया, मैट्रिक्स, बट सेम सेट है तो ये भी सेम सेट पे एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स, सेम सेट पे एक यूजुअल मैट्रिक। अब मैं जो यहां पे बताना चाहता था, यहां पे कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लीजिए आप। मैंने ये लिया सिंगलटन 2, ठीक है ना, सिंगलटन 2, ठीक। ये मैंने जी लिया, ये क्या है? सबसेट है इस आर का। इस मैट्रिक में ये ओपन होता है। अभी जस्ट मैंने प्रूव किया कि डिस्क्रीट, ये देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट लेंगे वो ओपन होता है। और इस लॉजिक से भी आप जाके दिखा सकते हैं ना, रेडियस इतने का ओपन स्फीयर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो ओपन स्फीयर मिलेगा वो ये मिलेगा 2 को कंटेन करने वाला दिस, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन 2, जो कि सबसेट हो जाएगा इसका आर का। और यहाँ पे जो आर मैं ले रहा हूँ रेडियस ना, वो इस वाले ये वाला रेडियस लूंगा, तो ओपन स्फीयर जो बनेगा 2 पे सेंटर्ड वो सिंगलटन 2 जो कि इसमें कंटेन हो गया, ये ओपन हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? लेकिन सेम सेट अगर आप यहां पे लेते यूजुअल मैट्रिक स्पेस में, समझिएगा, तो इस 2 का 2 मैं देखिए इस पॉइंट पे सेंटर्ड, तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में अगर 2 पे सेंटर्ड कोई भी आप ओपन स्फीयर लेंगे ना, तो वो एक ओपन इंटरवल होता है। 2 प्लस इप्सिलॉन और 2 माइनस इप्सिलॉन, मैं आर लिख रहा हूं तो आर ही लिख दो। ये समझ में आ गया? तो यहां पे कोई भी ओपन स्फीयर लेंगे ना इस 2 पे सेंटर्ड फॉर आर ग्रेटर देन 0, उस केस में ये एक ओपन इंटरवल आता है, 2 माइनस आर और 2 प्लस आर आएगा। चलिए, तो ये हो जाता है 2 माइनस आर और 2 प्लस आर। और याद रखिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स ये कंटेन करता है ये ओपन स्फीयर, ठीक है ना। कोई कितनों भी छोटा से छोटा आप रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे। और ऑफकोर्स ये तो सिंगलटन 2 है ना, तो ऑफकोर्स ये जो है सबसेट नहीं होगा इस जी का। तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो जी मैंने यहाँ पे सिंगलटन 2 लिया, ठीक है ना, इज नॉट ओपन, नॉट ओपन इन, इसमें जब मैंने यूजुअल मैट्रिक कंसीडर किया सेम सेट पे, तो ये पूरा मैंने डायग्राम से बता दिया आपको कि यहाँ पे जो सेट मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, दो मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया, एक डिस्क्रीट और दूसरा यूजुअल। तो यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में सिंगलटन कोई भी सेट लीजिए, जैसे सिंगलटन 2 लिया, वो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस रेडियस का मैं ओपन स्फीयर इसका बनाऊं तो वो सिंगलटन 2 होगा जो कि आर का सबसेट। इसको मैं ध्यान दीजिए जी की जगह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है।
नहीं जी की जगह नहीं, एक मिनट, हाँ, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। मैं इसको ओपन दिखाना चाहता था ना, तो चलिए दिस मैंने लिया, तो ये सिंगल्टन जो है ऑब्वियस सी बात है सबसेट है जी का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओपन हो जाता है, ठीक है ना। दिस विल इंप्लाई जी इज ओपन। यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट करिएगा, मैं आर पे चला गया था, मैं जी की बात कर रहा था ना, इसको ओपन दिखाना था। देखिए सिंगल्टन सेट मैंने लिया तो ये ओपन हो गया आर में, लेकिन यूजुअल में सेम मैंने सबसेट लिया रियल नंबर का, ठीक है ना, जी सिंगल्टन 2, तो ये जो है ना अपने किसी भी पॉइंट, एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट का ये नेबरहुड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको 2 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन स्फीयर लेंगे सेंटर्ड एट 2, ठीक है ना, पॉजिटिव रेडियस का, तो वो एक इंटरवल आता है ओपन जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है। बट यहाँ पे देखिए ये इस जी का सबसेट नहीं है, दैट मीन्स जी ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए सेम सेट पे एक मैंने इसका सबसेट बनाया सिंगल्टन 2, ठीक है ना, जो कि ओपन है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यही सिंगल्टन 2 जो है यूजुअल मैट्रिक स्पेस जब मैंने इस सेट पे लिया तो ये ओपन नहीं है। समझ में आ गया? नॉट ओपन लिखा है। क्लियर? ठीक है, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो यहां पे जो इसका पॉइंट है, ईच पॉइंट का ये जी जो है नेबरहुड हो जा रहा है, और यहां पे जो पॉइंट है एक ही पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का ये नेबरहुड नहीं हो पाया, तो दैट मीन्स ये ओपन नहीं हुआ। यहां पे जी ओपन नहीं है, लेकिन यहां पे जी क्या है? ओपन है डिस्क्रीट में। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट ओपन सेट्स ना। अब हमारा जो डिफिनीशन है आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग, और वो डिफिनीशन जो है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लोज सेट की तरफ चलेंगे, और क्लोज सेट में एक दो एग्जांपल्स है, थोड़ा सा हम कर लेंगे कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओपन सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन, इस पे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, तो चलिए उसको करेंगे हम लोग। बट ओपन सेट्स का डिफिनीशन, इस पे जो मैंने एन रेक्टेंगल किया है ना, इन रिजल्ट्स को आप याद करेंगे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही से तो घुमाते हैं आपको एमसीक्यूज में। ठीक है, तो अगर ये इतने डिटेल में डेप्थ में जाके आप समझते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, इस तरह से और सारे एग्जाम्पल्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ओपन सेट्स पे कुछ थ्योरम है ना, तो उसको दो लाइन, मतलब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनको मैं, एक तो प्रूफ है तो प्रूफ तो बताऊंगा नहीं, लेकिन एक का काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसको मैं बताऊंगा। तो एनीवेज, यहां पे अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, थोड़ा भी मजा आया हो पढ़ के, कुछ भी नया सीखने को मिला है, वीडियो को एप्रिसिएट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैं आपको बोलता हूं तो वह एक ही मीडियम है, कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तब भी, और अगर कहीं पे कोई डाउट है, आप डिसएग्री करते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, तो मेरे मोर देन 70% जो व्यूअर्स हैं, आप बार बार वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, थोड़ा सा निराशा इससे होती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।